मरकुस 8वां अध्याय उसका 22 से हम पढ़ेंगे। वे बेसदा में आए, लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे। उससे पूछा, क्या तो कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। अब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे ये देकर घर बेचा, इस गांव के भीतर पाँव भी ना रखना। एक अंधे को प्रभु यीशु के पास लेके आया। वो जन्म का अंधा है, जन्म से वो अंधा है। वो कौन सा गांव है? कौन सा गांव है? बेतसैदा गांव है। हालेलुया। ये गांव है, ग्लोरी जीसस। जब यीशु वहां गया, यीशु जब जाते हैं बहुत बड़ी भीड़ भी उसके साथ साथ जाती थी। जब यीशु वहां गए हैं, एक अंधे को लेके आए हैं लोग और यीशु से ये विनती करते हैं, प्रभु यीशु इसके ऊपर अपना हाथ रखो। क्या बोला? अपना हाथ इसके ऊपर, मतलब खाली खाली रखने के लिए बोला। ये भीड़ के लोगों को मालूम है यीशु हाथ रखेगा तो अंधा क्या हो जाएगा? देखने लग जाएगा। हालेलुया। सबको मालूम है, इसलिए बोलता एक बार हाथ रखो ना सब। हालेलुया। क्या बोलते? हाँ, एक हाथ रखो ना। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। ये अच्छी बात है। यीशु ने क्या किया है? हाथ रखा, उससे विनती की कि उसको छुए। हालेलुया। हाथ रखो, हालेलुया, छू लो। हालेलुया। देखो, वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर लेके गया है। कहां लेके गया? गांव के अंदर वो लोग बोल रहे हैं, इस अंधे के ऊपर अब हाथ रखो, इस अंधे को छुओ। यीशु क्या किया है? हालेलुया, ग्लोरी जीसस। हाथ पकड़कर उसे को गांव के बाहर लेके गया है। इसका मतलब क्या है? जब एक भीड़ के लोग यीशु को बोलते हैं इसको छुओ, यीशु हाथ पकड़ करके उस अंधे को गांव का बाहर लेके जा रखा है। बेतसैदा गांव तो बड़ा गांव है, छोटा शहर जैसा है, बहुत किलोमीटर तक ये लोग, ये प्रभु यीशु उसको ले गया होगा। इसका मतलब सारी भीड़ के लोग भी साथ साथ पीछे पीछे भागे होंगे। हालेलुया। और देखो यहाँ क्या लिखा है, उसने उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे, उस पर हाथ रखे। क्या किया है? आंख पर, हालेलुया, हाथ रख करके उसको थूका और क्या किया? हाथ रखता है। हालेलुया। समझो ना मैं क्या बोल रहा हूं। थूकना मतलब क्या है होता है? कितने भी खराब आदमी हो उसको थूकते हैं तो कैसा लगेगा लोगों को? बताओ। हालेलुया। एक साप है, श्राप है। ये जो लोग अंधे जन्म होते हैं, एक बड़ा श्राप है। क्या बोलते हैं? श्राप है। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु के लोगों, हम प्रभु का वचन पढ़ने के बाद भी नहीं समझते हैं, ये भी एक बड़ा श्राप है। हम देखते हैं कुछ समझ नहीं पाते हैं, वो भी एक श्राप है। कई लोग ऐसा होता है, वचन पढ़ते हैं समझते नहीं है, देखते हैं कुछ सोचते नहीं है, क्या चल रहा है मालूम नहीं है। ये बहुत बड़ा श्राप है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्या किया है? वो ये अंधा की आंखों में थूका है। हालेलुया। फिर क्या किया है? हाथ रखा है। हाथ रख करके क्या बोलता है? तुम्हें कुछ दिख पड़ता है? यहाँ क्या है? दिखो, पढ़ो। हालेलुया। उस पर हाथ रखे। उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। हालेलुया। तो जिस व्यक्ति ने कभी मनुष्य को देखा नहीं है, पेड़ को नहीं देखा है, वो कुछ ना कुछ बोलेगा ना। हालेलुया। हाँ, कभी देखा इसने? पेड़ को देखा? नहीं देखा है। हालेलुया। कुआं कैसा है देखा है? गड्ढा कैसा है देखेगा? मार्ग कैसा है देखा? कुछ? सूर्य क्या है देखा?
नहीं देखा है। वो कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मैं मनुष्य को देखता हूं, वो मुझे चलते हुए पेड़ों जैसा दिखाई देते हैं। हालेलुया। इसके ना जिसने ना मनुष्य को देखा है ना पेड़ों को देखा है, हालेलुया, वो कुछ बोलता है। लेकिन प्रभु ने क्या किया है? फिर भी हालेलुया, दोबारा हाथ रखने के समय उसने क्या किया है? ध्यान से देखा है। हालेलुया। थोड़ा ध्यान से देखने का समय पता चला मैं तो अभी चंगा हो गया हो। आप समझे ना? हालेलुया। क्या करना चाहिए? ध्यान से देखना। वचन पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना है। हालेलुया जीसस। ध्यान से पढ़ेंगे, हमको बहुत कुछ समझ में आएगा। जो व्यक्ति ध्यान से घर में वचन पढ़ता है, वचन सुनता है, समझता है, वो कभी भी ठोकर नहीं खाएगा, कभी भी अंधेरा में चलेगा नहीं है। हालेलुया। उसी के बाद देखो हमारा प्रभु यीशु ने क्या बोला है, ये आज हमारा विषय है। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला है? उसने उसे ये कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पाँव भी ना रखना। हालेलुया। देखो प्रभु के लोगों, हालेलुया, एक गांव में प्रभु जाता है, उस गांव के लोग एक अंधे को उसके पास लेके आते हैं, यीशु से बोलते हैं, विनती करते हैं, आप इसको छुओ। प्रभु उस गांव के बाहर लेके चला गया है। मैं आपको बताऊंगा क्यों प्रभु यीशु उस गांव के अंदर में से उस अंधे को गांव के बाहर लेके गया है, और बाहर लेके गया जाकर के उसकी आंख में थूकता है, फिर उसी की आंख पर अपना हाथ रखता है, फिर उसको चंगा करता है, वो अंधा अच्छा हो जाता है। अभी उसका मन में एक खुशी है, आनंद है, मुझे मेरे गांव वाले को दिखाना है मैं अभी अंधा नहीं हूं। हालेलुया। उसको जन्म से लेकर के अभी तक उसको कितना उम्र है यहां नहीं लिखा है, चाहे 40 उम्र हो, 30 उम्र हो, तब तक उसके साथ जो गए बड़े हुए हैं, उसके दोस्त लोग हैं, मित्र लोग हैं, उनको दिखाना तो वो चाहा होगा कि मुझे कुछ दिखाना है, देखो मैं अच्छा हो गया हूं, मैं तुम्हारा जैसा हूं, वो कितना खुशी होगा देखो। लेकिन प्रभु यीशु उसको उस गांव के अंदर जाना नहीं देता है। हालेलुया। वो भी बोलता है इसको शायद देखो इसी गांव के अंदर ही उसका घर हो, लेकिन यीशु बोलता है इस गांव के अंदर तुम जाना नहीं है, इस गांव के अंदर तुमको कभी पाँव नहीं रखना। इसका मतलब क्या है? हमको कैसा लगेगा? ये प्रभु यीशु खराब कर रहा है, उनका ही गांव में, उनका ही घर में जाने से इनकार कर रहा है, मना कर रहा है। ये कैसा हो सकता है ना प्रभु के लोगों? देखो मैं आपको यही बताऊंगा, प्रभु बोलता है तो ऐसा ही करो। आपके घर से, सुनो, आपका घर से, आपका धन संपत्ति से, आपका जीवन में आज का दिन तक जितना आपने प्राप्त किया है, सबसे बड़ी है इंसान की आंख है। इंसान की आंख सबसे बड़ी है। आंख नहीं तो आपको क्या वैल्यू है बताओ? आपके पास ताकत है, आप पहलवान भी होंगे, आपका मसल वैसा होगा, आप जो है कहाँ भी जा कर के खड़े रहेंगे, आपको पुरस्कार इनाम भी मिल सकता है। हाँ, हालेलुया जीसस। आपको बारे में क्या है कि बड़ा बॉडी बिल्डर भी होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन आपको आंख नहीं तो क्या वैल्यू है बोलो? कोई वैल्यू है? समझो, आपको कोई इज्जत है समाज में? आंख है ना, आंख का वैल्यू है ना। आंख है एक खिड़की, हमारा शरीर का एक, हालेलुया, विंडो है। हालेलुया। इसके द्वारा हम दुनिया को देख सकते हैं। दुनिया में क्या चल रहा है आंखों के द्वारा ही होगा, आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है, हम कौन है, हम कहाँ है, दुनिया क्या चीज़ है, सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, समुद्र क्या है, पेड़ क्या है, ये सारी बातों को आप समझ सकते हैं। आपको दुनिया का आनंद आपकी आंख में है, भले आप गरीब हो, हालेलुया, कोई बात नहीं है। आज एक आंख का ऑपरेशन के लिए खोया हुआ जो है दर्शन को पाने के लिए लोग करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया।
हम प्रभु के लोगों धन्य है, हम भाग्यवान है, हमें प्रभु ने आंख दिया है, हम देखते हैं, हमारे में कोई भी यहाँ अंधा नहीं है। हालेलुया। ऐसा ही है प्रभु के लोगों, यदि आपको आंख है तो भी आप बराबर देखते नहीं है, अब समझते नहीं है, तो उससे भी बड़ा जो है दुर्भाग्य है। हालेलुया। आंख रखने के बावजूद भी, दोनों आंख रखने के बावजूद भी अब बराबर देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, दुनिया को आप बराबर आज का दिन तक समझा नहीं है, दुनिया में हमारी आयु कितना है, हम कब तक जिएंगे, ये दुनिया कितना व्यर्थ है, माया है, इसको आप समझ नहीं सकते हैं, होशियार हो करके प्रभु के मार्ग में बराबर चल नहीं सकते हैं। अब अंधा से भी बहुत खराब है। अंधा तो बराबर ठीक है, ग्लोरी जीसस, वो दुर्भाग्य एक श्राप है। हालेलुया। लेकिन आंखों रखने के बावजूद भी आप बराबर देख नहीं पाते हैं, आपके जैसा अंधा है कौन है बताओ। हालेलुया। यहां देखो प्रभु के लोगों, यहां प्रभु बराबर मना कर दिया है। उसने उस अंधे से कह करके भेजा, घर भेजा, इस गांव के भीतर पाव भी ना रखना है। ग्लोरी जीसस। शायद वो कौन सा गांव का है हमें पता नहीं, उसके बारे में नहीं लिखा है, लेकिन प्रॉब्लम है जिस गांव में लोग इस अंधे को लेके आया है और कहा है इसको छुओ प्रभु, उसी गांव के अंदर ये प्रवेश नहीं कर सकता है। हम पढ़ेंगे इसका कारण है क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। क्यों उस गांव से प्रभु उस अंधे को हाथ पकड़ करके घसीट करके उस गांव के बाहर लेके गया है। पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 21 पढ़ेंगे। हालेलुया। हाय खुराजिन, हाय बेथसेदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो ठाठ ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। यही गांव बेथसेदा गांव में प्रभु कई बार गया है और इस गांव के अंदर प्रभु बड़ा बड़ा काम किया है, आश्चर्य काम किया है, चिन्ह किया है, चमत्कार किया है, बड़ा बड़ा काम किया है, तो भी ये लोग मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया है, तो भी ये लोग प्रभु का मार्ग में नहीं आया है। ये लोग तो बिल्कुल अंधे हैं। हालेलुया। अब समझ रहे ना, इतना बड़ा बड़ा काम। देखो यहां क्या लिखा है, देखो प्रभु यीशु इस गांव के बारे में बता रहा है। हाय खुराजिन, हाय बेथसेदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, मतलब ये बेथसेदा गांव में प्रभु यीशु ने बड़ा बड़ा सामर्थ्य का काम किया है, आश्चर्य का काम किया है, चिन्ह और चमत्कार काम किया है, तो भी ये लोग मन नहीं फिराया है, तो भी ये लोग अपना मन को, अपना जीवन को यीशु को नहीं दिया है। ये लोग कठिन मन वाले हैं, पत्थर जैसा मन वाले हैं। ये लोगों ने आश्चर्य कर्मों को जो यीशु का हाथ से होता था, ये लोग अपनी आंखों से देखा है, तो भी ये लोग का जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है, कोई सुधार नहीं आया है, परिवर्तन नहीं आया है। प्रभु ऐसा किसी अंधे को गांव से निकाल करके बाहर नहीं ले आएगा। भाई इस गांव में बहुत हो गया है, इस गांव में मैं कुछ नहीं करूंगा, ये श्रापित गांव है, इसमें मुझे कुछ करने क्या नहीं है, इसमें कुछ करने क्या भी नहीं है, इसमें जाने क्या भी नहीं है। क्यों? इसमें जाने वाला वो भी अंधा हो जाएगा, फिर से वो समस्या में आ जाएगा। प्रभु के लोगों, हम प्रभु से बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपको सवाल रखता हूं। हम प्रभु से बड़ा अतिशय काम, चमत्कार पाते हैं, हमारा जीवन में बड़ा बड़ा काम प्रभु हम पाते हैं, हम आशीषित हो जाते हैं दुनिया में, लेकिन प्रभु को हम खो लेते हैं, हमको क्या फायदा है? हमको क्या फायदा है? जिस प्रभु ने हमारा जीवन में काम किया है,
जिस प्रभु ने हमारा जीवन में बड़ा काम किया है, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता था, ऐसा काम प्रभु ने मेरे जीवन में किया है, मेरे घर में किया है, इस गांव में किया है। लेकिन मैं प्रभु को नहीं पाया, बाकी सब पा लिया, क्या फायदा है? हालेलुया। इस दुनिया में थोड़ा दिन जीवूंगा, मरूंगा, नरक में जाऊंगा। लेकिन जो ज्योति है, जीवन का ज्योति है, जगत का ज्योति है, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला है, उनको हमको लिया है, उसको तो हम पाया नहीं है, हमें क्या फायदा है? इसलिए प्रभु बोलते हैं, हाय कुराजिन, हाय बेथसेदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो ठाट ओढ़कर और राग में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। ये सूर और सैदा वो नाश हो गया है उनका पाप के कारण, लेकिन ऐसे ऐसे काम को कभी प्रभु ने वहां नहीं किया है। यदि ऐसा काम को उस सागर में किए होते प्रभु, वो बचा रहता, उसको नुकसान नहीं होता, उसका बर्बादी नहीं होती। इसलिए हालेलुया प्रभु ने क्या किया, हाथ पकड़ करके तुरंत जो है उसको उस गांव में, लेकिन लोग आकर के विनती किया है, विनती को प्रभु मान लिया है, स्वीकार कर लिया है। प्रभु को इच्छा तो है उसकी आंखों को हाँ अच्छा कर ले, उसको दर्शन देवे, लेकिन उस गांव में नहीं कर सकता है। प्रभु के लोग जान लेना, एक बार और प्रभु के पास आए, प्रभु का चमत्कार देखा, हालेलुया, बहुत बड़ा बड़ा अतिशय काम देखा है, अद्भुत देखा, उसका शक्ति है, सामर्थ्य का स्वाद को आपने चखा है, फिर भी आप प्रभु के लिए अपना जीवन नहीं देते हैं, आप अंधेरे में रहेंगे, आप श्रापित ही रहेंगे। हालेलुया, उसमें से आप निकल नहीं सकते हैं, वो अंधे में रहेंगे, अंधविश्वास में मरेंगे, आपको बचाने वाला कोई नहीं है। साथ साथ परमेश्वर आपका जीवन में काम करने के बाद भी, आपके घर में हालेलुया, आपके घर के लोगों को जीवन में काम करने के बाद भी उनको फिर से ठुकरा दिया, हालेलुया, उनका प्रेम का हाथ को हालेलुया निकाल दिया आपका जीवन में से, फिर आपको कौन बचाएगा? हालेलुया जीसस। यहां देखो प्रभु के लोगों, इसलिए वो बोल रहे हैं हालेलुया कि क्या बोल रहे हैं हालेलुया, उसने उसे ये कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पाँव भी ना रखना है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु के लोगों, हम जो चीज को छोड़ के आए हैं उस पर फिर जाना हमारे लिए खतरा है। हालेलुया, हालेलुया जीसस। इस गांव में सब कुछ मलिनता है, सब कुछ खराब काम, मतलब नाश होना जैसा काम है। नाश पाने वाला मतलब पाने का योग्य हर एक काम जो है इस गांव में पाया गया है। इसलिए परमेश्वर यीशु उसको मना किया है, नहीं जाना है, वहां नहीं जाने का है। और भी हम एक वचन पढ़ेंगे, देखो यूहन्ना का पुस्तक उसका 5वां अध्याय 14 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। वो कौन है? वो 38 वर्ष से बीमार था। वो कुआं के पास में ओसारा में 38 वर्ष तक बैठा रहा, मतलब काट में, अपना ही काट में लेटे रहा। कितना वर्ष? वो कितना वर्ष से बीमार था? 38 वर्ष से बीमार था। उसको प्रभु यीशु ने चंगा किया है, लेकिन उसको मालूम नहीं था ये कौन है मुझे चंगा किया है, क्योंकि भीड़ के कारण जिसने चंगाई पाया है, जिसको अच्छा हुआ है, ये 38 वर्ष का बीमार था, यीशु को देख नहीं पाया। अच्छा है, यीशु ने अच्छा किया, कोई मुझे अच्छा किया है, काट उठा करके निकल गया अपना घर में। लेकिन वही आदमी एक दिन यीशु को मंदिर में मिला है। कहाँ मिला है? हाँ, परमेश्वर का मंदिर जो यरूशलेम में, वहां मिला है। यीशु उससे यही बात कर रहे हैं, तुम चंगा तो हो गया है, तो 38 वर्ष से बीमार था, ये सही बात है, चंगा हो गया है, अच्छा हो गया है, अभी मंदिर तक आकर के परमेश्वर की आराधना कर रहा है, प्रभु का नाम ले रहा है, ये अच्छी बात है। हालेलुया। क्या लिखा है?
हालेलुया। फिर से पाप मत करना। जिस पाप को तुम छोड़ के आया है उसको फिर से करने का। पहले हम सब कुछ करते थे, सब कुछ अपना हिसाब से परमेश्वर को मानते थे, किसी को भी मानते थे। हालेलुया। जो चाहे उसको मानते थे। अभी अनुमति नहीं है प्रभु के लोग, आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। वो पाप फिर से नहीं कर सकते हैं। आपके पास कई प्रकार का खराब आदत था, बोलते व्यसन है, खराब स्वभाव था। आप अपनी जिंदगी जिए हैं। आप अपनी जिंदगी जीने के लिए प्रभु ने आपको अच्छा नहीं किया है। आपको प्रभु ने अच्छा इसलिए किया है, आपको एक नई जिंदगी दिया है, इसलिए है कि अब प्रभु में रहो, पवित्र रहो, शुद्ध रहो, प्रभु के वचन को पढ़ो और प्रभु के वचन के अनुसार जीवो। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने आपका जीवन में आया। ऐसा ना समझो आपका जीवन में, आपके घर में किसी को प्रभु ने अच्छा किया, ऐसा ना समझो। प्रभु आपका घर में आया समझो। हालेलुया। आपको ढूंढ करके आपका घर में आया है। आप समझ रहे ना? बोलते हैं प्रभु अच्छा है, मेरा बेटा को अच्छा कर दिया है। हालेलुया। मेरा भाई को अच्छा कर दिया है, मेरी बहन को अच्छा कर दिया, मेरी मम्मी को अच्छा कर दिया। नहीं है, प्रभु आपका घर में आया है। पहली बात। हालेलुया। प्रभु आपका घर में आने से ही ये सब हुआ है। हालेलुया। आपका जीवन में आने से प्रभु ये सब किया है। प्रभु आपका जीवन में इसलिए आया है कि आपको हाल एक नई दिशा देवे, नया मोड़ देवे। हालेलुया। आपका पुराना जो है जिंदगी को बदल करके आपका एक नया जीवन देवे। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, देखो इसमें ध्यान से आपको पढ़ना पड़ता है। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करो, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर पड़े। इससे क्या होगा? भारी विपत्ति तुम पर आ जाएगा। हाल समझे ना? ऐसा नहीं समझो प्रभु ने मुझे अच्छा कर दिया है। आप जब तक प्रभु का मार्ग में बने रहेंगे वो विपत्ति आने का कोई चांस नहीं है। जब आप प्रभु को छोड़ करके अपना जो है अपनी जिंदगी जिएंगे, अपना मनमानी करेंगे, फिर जो भी आएगा उसके लिए प्रभु जवाबदार। प्रभु तो चेतावनी दे दिया ना। प्रभु वो अंधे को क्या बोला है? तो इस गांव में फिर से नहीं आने का, इस गांव में आएगा तो पाप करना ही पड़ेगा, तुझे पाप करना ही पड़ेगा, तो गलत काम करेगा, फिर तेरे ऊपर कोई आपत्ति आएगी, उसके लिए मैं जवाबदार। तो क्योंकि पाप करने वाले के लिए दंड तो मिलने वाला है। फिर बोलोगे हालेलुया प्रभु मैं ऐसा किया वैसा किया आपके लिए, मेरा ऐसा हो गया ऐसा। नहीं नहीं, रोने से नहीं। हालेलुया। रोने से कोई फायदा? समझ करके चलने से फायदा है। प्रभु की चेतावनी को मानो। प्रभु आपको वार्निंग दे रहा है, उसको समझो, सावधान रहो, समझ करके आगे बढ़ो। प्रभु का एक वचन में भी आप लापरवाही ना करो, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति का वचन नहीं, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। एक और भी वचन पढ़ेंगे, देखो। हालेलुया। यूहन्ना का पुस्तक 8वां अध्याय 10 और 11 पढ़ेंगे कि यीशु ने सीधे होकर के उसे कहा, ये नारी ये कहाँ गए? किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु किसी ने भी नहीं दिया। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, जाओ फिर पाप नहीं करो। क्या बोला? एक व्यभिचारी स्त्री पकड़ में आ गई है, व्यभिचार करते करते पकड़ में आ गई। लोग उसको यीशु के पास लेके आया है। यीशु से बोला है इसने व्यभिचार करते समय हमने पकड़ लिया है, इसको अभी क्या करना है? मूसा की आज्ञा यह है इसको पत्थर फेंक करके मार डालना है। आप क्या कहते हैं? यीशु ने क्या बोला है? तुम्हारे में कोई भी पाप नहीं किया है तो वो उसके ऊपर पहले पत्थर फेंके। सब लोगों का जीवन में कुछ काम हुआ है, सब लोग ने ये सोचने लगा अरे मैं भी पाप किया, मैं भी पाप किया, मैं भी पाप किया। सब लोग पाप को पत्थर को फेंक करके चले गए। अभी यीशु और वो स्त्री, यीशु के सामने वो स्त्री, यीशु पूछते हैं क्या किसी ने तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं दिया? किसी ने तुम्हारे ऊपर पत्थर नहीं फेंका? वो बोलती है नहीं प्रभु। यीशु ने बोला मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, तू जाओ
फिर पाप नहीं करना, तो जाओ फिर पाप नहीं करना। अभी तो तुम बच गई है, परमेश्वर की कृपा है, प्रभु की दया है, तुम बच गई है, तुम जाओ आगे पाप ना करो। हालेलुया। प्रभु हमें बचाता है, प्रभु हमारा जीवन में मृत्यु से हमें बचाता है। ये स्त्री को प्रभु ने कहां से बचा लिया? मृत्यु से बचा लिया है। यदि प्रभु एक शब्द बोल दिया होता, यीशु के सामने उसको पत्थर फेंक करके मार डालते, खत्म कर देते, लेकिन यीशु ने उसको मृत्यु से बचा लिया। क्या बोल रहे हैं? जाओ अभी पाप मत करो, बस अभी एक अच्छी जिंदगी जियो। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। यही तो प्रभु हमसे भी कहता है। हालेलुया, यही तो प्रभु की आशा हमारा जीवन में। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। प्रभु के लोगों, हम एक संकल्प लेके जाएंगे। प्रभु ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितने बार हमारा जीवन में काम किया है। हमारा जीवन में कितने लोगों को जो है कि कितने लोगों को प्रभु ने अच्छा किया है, कितना आशीर्वाद दिया, फिर भी हम छोड़ करके आए हैं, उसी पाप में जाएंगे। यीशु को हमने पहचान लिया है। हालेलुया, यीशु को हम बराबर समझ लिए हैं, उसके बाद भी हम पाप करेंगे, उसके बाद भी हम पुराना व्यवस्था में जाएंगे, पुराना नियम में जाएंगे, पुराना काम करेंगे, पुराना लोगों के साथ मिलेंगे। प्रभु आपको एक नई जिंदगी जीना चाहता है, एक नई व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए आपको लाना चाहता है। आप वही कीचड़ में रहेंगे। एक और जो है वचन पढ़ेंगे, यशायाह का पुस्तक में आएंगे, यशायाह 33 उसका 14 हम पढ़ेंगे। सियोना पापियो भयभीत थया छे। हालेलुया, सियोना पापियो, इसका मतलब क्या है? सुनो, सियोन के पापी तरतरा गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। सियोन में भी पापी है। सियोन मतलब कलीसिया को बताता है, सियोन मतलब यरूशलेम को बताता है, सियोन मतलब पवित्र लोगों का झुंड को बताता है, सियोन मतलब स्वर्ग को बताता है, स्वर्ग में जाने वाले लोगों का झुंड को बताता है। हालेलुया, सियोन में भी पापी है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं ना? हालेलुया, यहां क्या लिखा है? सियोन के पापी तरतरा गए हैं। कौन कांपता है? किसको कम कभी लगी है? कौन दुरुस्ता है? बाहर के लोग नहीं है, यहां का, कहां का? हालेलुया। क्यों? सियोन के पापी को ही मालूम है पाप क्या चीज है। सियोन में रहने वाले पवित्र लोगों को मालूम है, बराबर वचन पढ़े हुए हैं, वचन को जानने वाले हैं, प्रभु को जानने वाले हैं, प्रभु को वचन को बराबर समझने वाले हैं। अन्याय क्या है, न्याय क्या है, अधर्म क्या है, धर्म क्या है, सही क्या है, टेढ़ी बात क्या है, ये तो सबको अच्छी तरह से समझने वाले सियोन में रहने वाले पवित्र लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। आप समझ रहे हैं ना? पाप क्या है, अन्याय क्या है, आपको ही सबसे ज्यादा मालूम है, क्योंकि आपको इसकी माहिदी मिली है, जानकारी मिली है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अब अच्छी तरह से समझ सकते हैं। गलत क्या है, अच्छी बात क्या है, आपको हमने बराबर सिखाया है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, बराबर सिखाया है। क्या प्रभु का मार्ग है, क्या शैतान का मार्ग है, हमने आपको बराबर सिखाया है। क्या अनंत मार्ग है, अनंत मार्ग का रास्ता में, जीवन का मार्ग में, रास्ता में क्या क्या करना चाहिए, और खराब मार्ग में क्या क्या होता है, पादरी ने आपको बराबर समझाया है। सियोन में रहने वाले लोग, हालेलुया, शैतान का काम क्या है, प्रभु का काम क्या है, अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए सियोन के पापी जब पाप करते हैं ना, सियोन में रहने वाले पवित्र लोग जब पाप करते हैं ना, उनको मालूम है मैं पापी हूं। बाहर के लोग कितने भी पाप करते हैं, उनको मालूम नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं। अब समझ रहे ना? हालेलुया। दुनिया पाप में है, दुनिया शैतान के वश में है, तो वहां जाकर के कुछ भी बोलेंगे, उनको तो कुछ भी सूझ नहीं पड़ेगा, कुछ मालूम नहीं होगा, समझना जैसा लोग नहीं है। आप समझते हैं
हे समझदारो, जब आप पाप करेंगे ना, आपको ये डर रहेगा, मुझे परमेश्वर एक दिन आग में फेंक देगा, मैं आज मरूंगा, मुझे नरक ही मिलेगा। ये दूसरे लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए लिखा है बाइबल में, क्या लिखा है, जब प्रभु न्याय के दिन में न्याय चालू करेगा, कलीसिया में से पहले जो है चालू करेगा, कलीसिया के लोगों को पहले परमेश्वर न्याय चुकाएगा। इतना वचन जानने के बाद तुम इतना काम क्यों किया है, खराब काम, इतना पाप क्यों किया है? बाहर लोगों को थोड़ा दंड मिलेगा, कलीसिया में पाप करके गिरने वाला, प्रभु का चमत्कारों को देख करके भी प्रभु को नहीं स्वीकार करने वाले, प्रभु को मानने वाला नहीं है, उन लोगों को ज्यादा दंड मिलेगा। हालेलुया। और कई बार वचन सुन करके भी अपना जो है कंधा को कठिन करते हैं, ठानी करते हैं, उनको ज्यादा दंड मिलेगा। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है, सियोन के पापी थरथरा गए हैं। अभी समझ रहे ना क्यों सियोन के पापी क्यों इतना डर है? हालेलुया, ग्लोरी जीसस। आप समझ रहे ना? देखो, आप सब कुछ जानते हैं फिर भी जाकर के व्यभिचार करेंगे। हालेलुया। तो आपका जीवन में बहुत डर रहेगा। हालेलुया। अब थोड़ा भी इधर उधर मोड़ेंगे, आपको मालूम है कि आपकी आंख गलत देख रही है, आपका मन का दिशा बदल रहा है, आपका दिमाग जो है अपना संतुलन खो करके बैठा है, आपको तुरंत आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि आप वचन अच्छी तरह से जानते हैं। आप थोड़ा भी व्यसन करेंगे ना, हालेलुया, दूसरे लोग मतवाला होकर के सोते रहेंगे या कि रास्ता में पड़े रहेंगे, उनको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप थोड़ा, हालेलुया, क्या बोलते हैं, दिल लगी भी खाएंगे ना, आपको लगेगा दिल लगी भी। 135 खाने वाला पापी लोगों को कुछ नहीं लगेगा। आप पवित्र लोग हैं, वचन सुनने वाला थोड़ा दिल लगी में भी आपका मन लगेगा ना। बोले अरे मेरे लिए तो ये दिल लगी नहीं है, हाँ, मैं तो प्रभु के साथ लगा हुआ हूँ, मैं वचन के साथ लगा हुआ हूँ, ये मेरा काम नहीं। तुरंत पाप के लिए तुरंत बोलेंगे प्रभु माफ़ कर दो। क्या होगा? प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैं आगे से नहीं करूँगा। क्यों ऐसा तुरंत बना है? नहीं तो क्या होगा? बोलो, पढ़ो, सियोन के पापी थरथरा गए हैं। हालेलुया। आपका होगा, मन में ऐसा होगा, अरे मैं मरूंगा, हालेलुया, मैं नरक में जाऊंगा, ये डर लगेगा। और देखो क्या लिखा है, भक्तिहीनों को खमखंपी लगी है। चलो, सियोन को पापी को क्या होगा? क्या हो रहा है? वो तरतरा रहे हैं। भक्तिहीनों को क्या होता है? खमखंपी लगी है। जिनके अंदर प्रभु भक्ति नहीं है, जितने लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, उनको क्या हो रहा है? खमखंपी लगेगा, खमखंपी लगी है। ऐसा नहीं समझो। हालेलुया। मैं कई लोगों से इंटरव्यू लिया है, कैसा तुम मरण के बारे में क्या सोचता है? एक लड़का मेरे नीचे काम कर रहा था, वो बोला साहब मरण को सोचते हैं ना, मैं खुद मर जाता हूँ। क्या मरण को सोचता हूँ मैं? क्यों? हमारा ऐसा है साहब कि हमारे में कोई मर जाएगा ना, ये घंटा भी ये लोग घर पे नहीं रखेंगे ना, उठा करके मसान में ले जा करके जला देंगे ये लोग। पर इसलिए मरण को सोचता हूँ तो भी मर जाता हूँ मैं। प्रभु के लोगों, ऐसा ना सोचो दूसरे लोग मरण के बारे में डरते नहीं है, उनको खमखंपी लगी, उनको खमखंपी लगती है। इंसान कूदता है, नाचता है, पीता है, सब कुछ करते हैं ये पापी लोग, उनको कुछ कोई सीमा नहीं, सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते हैं उनको डर नहीं है? वो लोग ये सोच करके करते हैं, भाई खाओ पियो यश करो, कल मरना तो है, क्या करे, ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं, हम लोगों को भरोसा है, प्रत्याश है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु, हालेलुया, उनका डरने वालों के लिए क्या रखा है? हालेलुया। उसको किसी आंख ने नहीं देगी है, किसी के चित्त पर भी वो चढ़ी नहीं है। ऐसे महान स्वर्ग, सुंदर स्वर्ग को परमेश्वर ने अपने डरवयों के लिए रखा है। वो ही डरवयों पाप करेंगे तो उनको वो क्या कर थरथरा जाते हैं। हालेलुया। प्रभु क्या होगा? प्रभु मुझे स्वर्ग देगा, मैं ऐसा काम कर दिया, हम कर दिया, होगा। क्यों ऐसा काम करना, फिर ऐसा डरते डरते जीना है? ये सियोन के लोगों,
हालेलुया। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी? नरक मतलब साधारण नहीं प्रभु के लोगों। नरक के बारे में लिखा है। कौन सी आग है वो? प्रचंड आग है। कौन सी आग है? हालेलुया। वो प्रचंड आग है। प्रचंड आग को आप जानते हैं? हालेलुया। प्रचंड आग है ना, कभी है ना बॉयलर है ना, बॉयलर हालेलुया, बॉयलर टूट जाता है ना, हालेलुया, जहाँ पेट्रोल बनाते हैं, पेट्रोलियम जो है उसका जो है प्रोसेसिंग होता है, पेट्रोलियम का प्रोसेस होता है, ऐसे ऐसे बॉयलर होता है, वो जब वो फट जाता है पूरा आग का ज्वाला है, लपेट है, पूरा जो है भरा रहेगा। उसी में एक आदमी को डाल करके निकालेंगे तो भी कोई वो उसका कुछ भी नहीं रहेगी। समझा ना? आग मतलब एक आदमी को नीचे फटा करके डुबा करके ले लेंगे, गायब हो जाएगा। इतना प्रचंड है, मतलब भस्म हो जाएगा। हालेलुया। यही तो बोलते हैं प्रचंड आग जो आग है और कभी बुझेगा। नरक मतलब यही है। हालेलुया। नरक का अनुभव यही है। प्रचंड आग है, वो आग कभी बुझेगी नहीं है। हालेलुया। इसलिए जो सियोन में लोग पाप करेंगे, पवित्र लोग जब पाप करेंगे, वो हमेशा प्रचंड आग से डरते रहेंगे। हालेलुया। उनका जीवन में ये डर रहेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, हमारा प्रभु यीशु हालेलुया उस अंधे को क्या बताया है? फिर इस गांव में पाँव नहीं रखना, याद रखना है। अब जिस हालेलुया गांव को छोड़ करके आया, मतलब जिस जिंदगी को छोड़ के आया है, हालेलुया, आप यीशु को पहचानने के पहले, यीशु को जानने के पहले, हमारा प्रभु के पास आने के पहले, बाइबल को जानने के पहले, वचन को, हम क्रिस्ती होंगे। हालेलुया। हमारा में सब क्रिस्ती है, लेकिन आप क्रिस्ती होंगे तो भी प्रभु के लोगों में आपको एक बात बताऊंगा। हालेलुया। आप बराबर बाइबल को जानने के पहले जो भी काम किया है उसमें फिर से नहीं जाने का है। हालेलुया। उसमें पाव नहीं रखना है।